जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है ये मैंने WBPSC का प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को लिया है जो कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। आप सभी को मालूम है कि 22 अगस्त को हमारा WBPSC का एग्ज़ाम होने वाला है। सो मैंने उसी को सोचकर ध्यान में रखते हुए जितने भी WBPSC के आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं उसी को मैं सॉल्व करके यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपका भी तैयारी अच्छा से होता रहे और मेरा भी रिवीजन अच्छा से होता रहे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। और जो पहला क्वेश्चन है वो है द क्रेडिट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट एट द विलेज लेवल आर कॉल्ड, यानी कि गाँव के स्तर पर यानी विलेज लेवल पर क्रेडिट कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट जो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, जो भी विलेज लेवल पे आपके क्रेडिट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट होते हैं उन्हें प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। यहाँ मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि जो क्रेडिट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट होते हैं भारत में उन्हें हम लोग 3 टायर स्ट्रक्चर में क्लासीफाइड करते हैं, जो कि आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी उसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है PACS, उसका एक बेसिक यूनिट के तौर पे उसे दर्शाता है, जो कि एक स्मॉलेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट होता है भारत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नाबार्ड इज एसोसिएटेड विथ, नाबार्ड जो है वो किससे एसोसिएटेड है। तो आप सभी को मालूम है कि नाबार्ड जो है ये एक रूरल डेवलपमेंट होता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा मैंने लिख दिया है कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड। ये जो है आपका स्थापित हुआ था 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, ये जो पास हुआ था इसका एक एक्ट था, पार्लियामेंट में इसे पास किया गया था। ठीक है, जिसे नाबार्ड के नाम से बनाया गया था। ये जो है एक डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, ये बेसिकली आपका मैंडेटरी है टू प्रोवाइड एंड रेगुलेट क्रेडिट, मतलब ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको क्रेडिट प्रोवाइड करता है? उन लोगों को जो लोग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ अपना स्थापित करना चाहते हैं या जिनका कॉटेज का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं या विलेज इंडस्ट्रीज़ है, इन सारे चीज़ों में ये जो है आपका क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर रूरल क्राफ्ट्स एंड अदर एलिड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एरिया विथ अ व्यू टू प्रोमोटिंग इंटीग्रेटिंग रूरल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिंग प्रोस्पेरिटी एंड ऑफ रूरल एरियाज़। ये रूरल एरिया में जितना भी प्रोस्पेरिटीज़ है उसका डेवलपमेंट के लिए उनको क्रेडिट प्रोवाइड करता है, इसीलिए नाबार्ड को स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इफ़ द रूरल लैंडलॉर्ड ऑल्सो सप्लाइज रूरल क्रेडिट टू द टेनेंट इट इज़ कॉल्ड, अगर रूरल जो लैंडलॉर्ड्स है वो अगर अपना सप्लाई जो है रूरल क्रेडिट को देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्यूडलिज्म। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्यूडलिज्म। बट मैंने जहाँ से इस क्वेश्चन को लिया है वहाँ पर इसका आंसर की मैं आंसर सेमी फ्यूडलिज्म दिया हुआ था, बट इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्यूडलिज्म। क्यों होगा उसका पीछे का मैंने रीज़न यहाँ लिख दिया है। देखिए इफ़ द रूरल लैंडलॉर्ड ऑल्सो सप्लाइज रूरल क्रेडिट टू द टेनेंट इट इज़ कॉल्ड फ्यूडलिज्म। ठीक है, अब फ्यूडलिज्म होता क्या है? तो देखिए फ्यूडलिज्म को फ्यूडल सिस्टम भी बोला जाता है। ये एक तरह का सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं, अपना ज़मीन को प्रोवाइड करते हैं फॉर एक्सचेंज फॉर देयर लॉयल्टी एंड सर्विस। ये जो टर्म है फ्यूडल सिस्टम ये और भी जगहों में यूज होता है, जैसे कि मच मोर जनरली वे इन पॉलिटिकल रेथोरिक टू इंडिकेट एन आउटडेटेड एक्सप्लोटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब आया बारी कि सेमी फ्यूडलिज्म क्या है, क्योंकि जब वहाँ पे आंसर में सेमी फ्यूडलिज्म दिया था तो मुझे उसका मतलब ही निकालना होगा। तो जो सेमी फ्यूडलिज्म होता है ये एक तरह का ज़मींदारी प्रथा का जैसा ये काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ज़मींदार जो होते हैं वो अपना ज़मीन किसी सर्वेंट को या किसी नौकर को दे देते हैं ताकि वो वहाँ पर फार्मिंग करे, वहाँ पे अनाज उपजाए और उसमें से जो हिस्सा हो वो मुझे भी मिले। ठीक है, तो उसे सेमी फ्यूडलिज्म बोला जाता है।
आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इज़ अवेलेबल फॉर। जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट है वो किस चीज़ के लिए अवेलेबल है? तो देखिए IDBI, IFCI, SFC या ऑल ऑफ द एबव। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट जो है ये तीनों के लिए अवेलेबल होते हैं, IDBI, IFC और SFC के लिए अवेलेबल होते हैं, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। मैंने यहाँ पे IDBI के बारे में, IFCI और SFC के बारे में थोड़ा सा लिख दिया। जैसे IDBI का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो स्थापित हुआ था 1964 में, जो कि क्रेडिट प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद है आपका IFCI, जिसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपका एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जरिए जुडिक्शन किया गया है, ठीक है। और ये स्थापित हुआ था 1948 में। ये एक तरह का सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है। ये जो IFCI है ये करेंटली आपका BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कंपनी के लिस्ट में आया है, ठीक है। इसके अंतर्गत 7 सब्सिडरी एंड 1 एसोसिएट इसके अंतर्गत आते हैं। और आपका लास्ट है SFC, जिसका मतलब होता है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि आपका एक इंटीग्रल पार्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का, ठीक है। और ये जो है एक आपका SFC जो हेल्प करता है आपका बैलेंसिंग रीजनल डेवलपमेंट, हायर इन्वेस्टमेंट एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मार्जिनल वर्किंग वर्कर्स आर पीपल विथ। मार्जिनल वर्कर हम किसे कहते हैं? तो मार्जिनल वर्कर उसे कहेंगे जो 6 महीने से कम या 183 दिन से कम वो काम करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा लेस देन 183 डेज ऑफ वर्क इन अ सेंसस ईयर, इसका सही आंसर होगा। दोज हु हैड नॉट वर्कड फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि दोज हु हैड वर्कड फॉर लेस देन 6 मंथ और लेस देन 183 डेज इन ईयर वेयर टर्म्ड एज मार्जिनल वर्कर्स, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कन्फाइंड टू। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ था? तो ये जो था वीट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ था आपका पंजाब और हरियाणा का। तो वीट इन पंजाब एंड हरियाणा से ये जुड़ा हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है? तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये आपका एक एग्रीकल्चर जो पीरियड व्हेन एग्रीकल्चर इन इंडिया में जब एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का बात आया, जहाँ पर आपका हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का जो सीड्स है उसका यूज़ करने लगा गया। उसके बाद उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ आ गया, उसमें आपका इरिगेशन फैसिलिटीज़, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर, ये सब का जब यूज़ होने लगा एग्रीकल्चर में, तो उस रेवोल्यूशन को हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के तौर पे बोलते हैं। आगे बढ़ रहे 7 नंबर क्वेश्चन है, द रेलवे बजट ऑफ इंडिया इज़। जो रेलवे बजट होता है भारत का वो क्या होता है? सभी को मालूम है कि वो आपका यूनियन बजट से अलग पेश किया जाता है, तो उसका आंसर होगा सेपरेट फ्रॉम द यूनियन बजट, ऑप्शन सी। 2021 का रेलवे बजट के बारे में छोटा सा लाइन लिखा हुआ है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने नया रेलवे प्लान जो है आपका पेश किया था, ठीक है, जो कि आपका 2023 तक का जो प्लान है उसमें दर्शाया गया है। यूनियन बजट 2021 में सीतारमन जी ने आपका 1,10,055 करोड़ जो है इंडियन रेलवे में आपका अनाउंस किया है, और साथ ही साथ इसमें आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो है वो आपका 1,07,100 करोड़ का दिखाया गया है। आगे बढ़े 8 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइवेट कमर्शियल बैंक वे नेशनलाइज्ड इन 1969, यानी कि 1969 में कितने कमर्शियल बैंक्स को प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था? आंसर होगा 14 कमर्शियल बैंक्स को जो है प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स को जो नेशनलाइज किया गया था 1969 में। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कमर्शियल बैंक के बारे में थोड़ा सा लिख दिया है मैंने, उसे आप पढ़ लीजिएगा। 9 नंबर है, द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज़ फॉर्म्ड बाय। मॉनेटरी पॉलिसी कौन पेश करता है? आप सभी को मालूम है हमारा जो सेंट्रल बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक जो इंडिया जो है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी पेश करता है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर क्वेश्चन आ जाता कि फिजिकल पॉलिसी कौन पेश करता है, तब वहाँ पे आंसर हो जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 रुपी नोट जो है, करेंसी नोट जो है वो कौन इशू करता है? बहुत ही जी आंसर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इसे इशू करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन, द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया डील्स विद। जो एग्जिम बैंक है वो किससे रिलेटेड है?
तो देखिए द पीजेंट ऑफ इंडिया से नहीं होगा, इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ इंडिया इससे भी नहीं होगा, द मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इससे भी नहीं होगा। एग्जिम से ही हमको समझ में आता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है ना, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बात हो रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया से ये रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका 12 नंबर क्वेश्चन है ए मौजा इज़ द इन द इंडियन सेंसस रेफर्स टू, मौजा किससे रिलेटेड होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा रेवेन्यू विलेज, बी नंबर होगा इसका आंसर, रेवेन्यू विलेज से ये रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक लाइन लिखा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में मौजा वर्ड को यूज़ किया जाता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पर 20वीं सेंचुरी के पहले जो है इसे यूज़ किया जाता है रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए, ठीक है, इसे रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता था यूनिट इन ए परगना और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा रेवेन्यू विलेज। आगे बढ़ते 13 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, जो पहला 5 वर्षीय योजना था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? बहुत ही ईजी है, आज़ादी के बाद आपका 1951 में इसे पेश किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1951, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 14 नंबर क्वेश्चन, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन दी, यानी कि जो हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इस्तेमाल शुरू किया गया था आपका कौन सा 5 ईयर प्लान में? तो इसका जो सही आंसर होगा सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी कि 1956 के बाद जो है आपका हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो शुरू किया गया था, ऑप्शन बी सेकेंड 5 ईयर प्लान। 15 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान डिड इंडिया एक्सपीरियंस 2 सक्सेसिव वार, मतलब कौन सा 5 ईयर प्लान के दौरान जो है 2 सक्सेसिव मतलब 2 लगातार जो है वार हुआ था, तो कौन सा होगा? आप याद करेंगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना वार कब हुआ था? 1960 के बाद हुआ था, और उस टाइम में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा होगा? अगर आप कैलकुलेट करिएगा 5 ईयर के हिसाब से तो आपको मालूम पड़ेगा वो थर्ड 5 ईयर प्लान में था, तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड 5 ईयर प्लान होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट प्लान हॉलीडे इन इंडिपेंडेंट इंडिया कवर्ड द पीरियड, जो पहला जो प्लान्ड हॉलीडे था भारत का वो कब से शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1966 से 1969 के दौरान, ठीक है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट हॉलीडे प्लान के बारे में थोड़ा सा लिख दिया, उसे आप पढ़ लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द डिकेड्स ऑफ, कौन सा दशक में न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी को शुरू किया गया था? तो कौन सा दशक था वो था 1960s का दशक था, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, इन इकोनॉमिक में बी एनालिटिकली क्लासिफाइड इनटू, एक इकोनॉमिक को हम लोग किस तरह से क्लासीफाई करते हैं? हम लोग इंडिया में कैसे क्लासीफाई करते हैं? 3 स्तरों पे, क्या क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्नसरी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया इज द चीफ एडवाइजरी बॉडी ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा चीफ एडवाइजरी बॉडी करता है? आंसर बहुत इजी है, फाइनेंस कमीशन जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज का टोटल 19 क्वेश्चन था इंडियन इकोनॉमिक्स से, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्रिपरेशन को जारी रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।